बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे भी आज बहुत मजा आने वाला है वीडियो बनाने में, क्योंकि आज आपकी पसंद का वीडियो है। आप लोगों ने बहुत दिनों से चाह रही थी ये वीडियो बन जाए बन जाए, लेकिन ये बन नहीं पा रही थी। लेकिन तो इसलिए वो आज इतनी खुश है क्योंकि ये वीडियो बन रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग इतने ज्यादा इस टॉपिक पे आप लोगों ने कमेंट किया है। मैं दीदी से बहुत दिन से बोल रही थी बनवा दो, पर आज हम लोगों ने कहा बना ही लेते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे और ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो, तो हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों से अच्छे से समझा के ऐसे बताएं ताकि आप लोगों को आज के बाद कभी भी शोल्डर और आर्म होल्स लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज का जो वीडियो है वो ऐसा ही होने वाला है, किस नाप में, किस नेक में कितने आर्म होल्स और कितने शोल्डर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमें शोल्डर और आर्म होल्स का जो मेजरमेंट लेना होता है वो हमें, और जो लोग कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए हाँ उनको, और स्पेशली ये वीडियो बिगनर्स के लिए है और जो लोग पहले से कटिंग स्टिचिंग का कार्य करते हैं उनके लिए भी है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना, वो हमें आर्म होल्स कितने रखना है, शोल्डर कितने रखना है, कितना बड़ा नेक हो, डीप नेक हो तो कितने रखना है, शॉर्ट नेक हो पीछे का आगे का तो कितने रखना है, अगर छोटी हो तो कितना रखना है, बड़ी हो तो कितना रखना है। हाँ, तो ये सब चीज कंफ्यूजन आज आपकी इस वीडियो में दूर हो जाएगी। तो वीडियो क्लियर तो पूरा हो जाएगा ना। हाँ, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है आपको। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगी। मैंने पूरा चार्ट बना के रख लिया है। ये जो चार्ट है ना फ्रेंड्स, ये कोई फॉर्मूले से नहीं, ये एक्सपीरियंस से बनाया गया है। हमारी दीदी के 12 साल का एक्सपीरियंस है, हमने ये चार्ट तैयार किया है। क्यों दीदी 12 साल हो गए? 12 साल से कर रही है ये चार्ट तैयार। अरे नहीं, चार्ट तो हमने अभी आधे घंटे में तैयार कर लिया। हाँ। पर काम जब से कर रहे हैं। हाँ, तो 12 साल के एक्सपीरियंस है हमारी दीदी ने जो समझा सीखा समझा। सीखते ही तो रहते हैं और आगे चलते जाते हैं, फिर सीखते जाते हैं, फिर सीखते जाते हैं, काम करते जाते हैं, सीखते जाते हैं। और सीखने का मतलब ये नहीं कि किसी ने बता दिया ऐसा रख लो, नहीं। चीजें आती हैं अपन को एक्सपेरिमेंट कर करके। ऐसे कोई कस्टमर आते हैं तो हमें पता रहता है कि इन्होंने मतलब ऐसा उनका कोई कपड़ा बना के दिया, कोई भी ड्रेस उनकी बना के दी, तो उनको शोल्डर कैसे रहे, नेक जब बड़ा था तो मतलब कितने रखे हमने, तो सही बने नहीं बने, जब डीप नेक और शॉर्ट नेक हुआ तो हमने कितने रखे, उसके हिसाब से उनको सही बना नहीं बना। तो इसके हिसाब से धीरे धीरे सीखते इतना समझ में आ गया कि किसके में कितना रखना है और बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। तो पहले तो हम लोग जब स्टार्टिंग में करते थे बहुत प्रॉब्लम आती थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बार में हम जैसा लोगों को बना के दे देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बनती है। 95% तो सही बनते ही बनते हैं। और कुछ लोग खुद ही सही नहीं बता पाते, इसलिए उनके कपड़ों में गड़बड़ हो जाती है। हाँ, मतलब जो कस्टमर रहते हैं ना, वो हम आपको बताने वाले हैं इस ट्रिक से अगर आप बनाएंगे तो आपके सारे कपड़े सही बनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो मैंने चार्ट तैयार किया है ये कुछ इस टाइप का है। इसमें रहेगा सीने के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल्स कितने लेना है, मतलब कैसे लें। तो हमें सीने के नाप के हिसाब से लेना रहते हैं। शोल्डर मतलब तीरा जो रहता है वो कितना लेना है, तो बड़ा गला रहेगा तो कितना लेना है, बड़ा गला मतलब 6 से 8 इंच का गला, 6 से 8, 9, 10 सब तक का मिला। हाँ, और अगर छोटा गला रहेगा मतलब 2 इंच से 4 इंच के बीच में जो गले रहेंगे उनमें हमें इतना लेना है, 1, 1.5, 2, 2.5 हाँ, भी हो, है ना। हाँ, और उसके हिसाब से मतलब मुड्डा मतलब आर्म होल्स कितना लेना है। अगर बड़ा गला रहेगा तो इतना लेना है और छोटा गला रहेगा तो इतना लेना है। इतना जो है मैं आपको पूरा एक डिटेल में बताऊंगी। पहले मैं आपको चार्ट समझा रही थी कि मैंने किसके अकॉर्डिंग बनाया है। पहले तो मैंने सही बनाया था, पर ये जो गुचुड़ पुचुड़ हुई है ना बाद में, और आपको क्लियर करने के चक्कर में मैंने उसको गुचुड़ पुचुड़ कर लिया है। प्रीति ने पहले साफ लिखा था, फिर इसका बहुत फिनिशिंग से लिखा था मैंने। जैसे मैं सिलाई करती हूँ ना बहुत फिनिशिंग से, वैसे फिनिशिंग से लिखा था। भले ही मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर आप लोग समझ सकते हैं, इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करो। तो देखिए फ्रेंड्स, 28 अगर आपका सीने का नाप है तो पहले हम बात करेंगे बड़े गले की। बड़े गले में आपको शोल्डर मतलब तीरा कितने इंच का लेना है, और बड़ा गला कितना होना चाहिए। बड़ा गला होना चाहिए आपका 5.5 से बाद 5.5 से लेके आपको 10 इंच तक के गले में आपको बीच के जितने भी, हाँ मतलब बीच में जितने भी गले आएंगे उनमें आपको तीरा मतलब शोल्डर कितना लेना है। अगर आपका सीने का नाप 28 इंच है तो आपको 11 लेना है, 30 है तो 11 लेना है, 32 है तो 12 लेना है, 32 से लेके आपको 40 तक के में सभी में बड़े गले में आपको शोल्डर 12 इंच के ही लेना है। और 12 इंच का लेने का रीजन क्या है? 12 इंच लेने का रीजन ये है फ्रेंड्स, क्योंकि ये शोल्डर रहते हैं, भले ही मतलब साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा तो इंसान का चेस्ट के हिसाब से यहाँ की कटिंग भी ज्यादा होगी।
लंबी दूर तक चली आएगी, दूर तक चली आएगी तो हाँ, तो यहाँ से ये आराम से आ जाते हैं, ऐसे ऐसे करने में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं हाथ घुमाने में, इसलिए आपको 12 ही लेना है। अब हम बात करते हैं 42 सीने वालों की। 42 वालों में आपको बड़े गले में 13 लेना है शोल्डर, 44 वालों में 14 लेना है, 46 वालों में भी 14, 48 वालों के में भी 14 और 50 वालों के में भी आपको 14 ही बड़े लेना गले है। में तो ज्यादातर सबको 12 ही जाते हैं, 12, 12.5, 13, 13, 13.5, 14, बस इससे ज्यादा तो आपको रखना ही नहीं है, क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हाँ। अब हम बात करते हैं छोटे गले की। अगर आपका गला छोटा है, मान लीजिए कि 1 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच का, 2.5 इंच का, 3 इंच का, 3.5 इंच का और 4 इंच का, हाँ। बस और वो भी कहाँ का, आगे का तो ज्यादातर लोग बड़ा ही बनवाते हैं। 6 से कम तो कोई भी नहीं नहीं बनाता बनवाता है। सब लोग 6, 6.5, 7 इतना तो रखते ही हैं, नहीं हाँ। तो फिर लोगों को घबराहट होती है। हाँ, हवा जाने के लिए जगह भी तो होना चाहिए। और पीछे का गला ज्यादातर लोग मतलब मान लीजिए 50% तो सभी छोटे बनवाने लगे हैं। 50% तो आजकल यही चल रहा है कि पीछे का गला लोग छोटा बनवा। तो अगर आपका गला आगे का भी छोटा हो, पीछे का भी छोटा, तो भी रख सकते हैं। और अगर आपका पीछे का गला सिर्फ छोटा है तो भी आप ये वाला नाप रख सकते हैं शोल्डर का। तो आपको छोटे गले में मतलब 1-1.5 इंच से लेके 4-1 इंच तक के में गले के बीच के नाप में आपको शोल्डर रखना है। अगर 28 सीना है तो 13, 30 वाले में भी 13, 32 वालों के में 14, 34 वालों के में भी 14, 36 वालों के में 15, 38 वालों के में भी 15, 40 वालों के में 15.5, 42 वालों में भी 15.5, 44 वालों का 16, 46 वालों का भी 16, 48 वालों का 16.5 और 50 वालों का भी 16.5 आपको रखना है शोल्डर। ये सिर्फ अभी गले वालों की बात हो रही है, कॉलर वाले गले तो अभी हमने बात ही नहीं की है। बात ही नहीं। और फ्रेंड्स देखिए, बड़े गले के मुकाबले छोटे गले में अपन को शोल्डर बड़े क्यों रखना पड़ते हैं, इसका रीजन ये है, जब हम बड़ा डीप नेक पहनते हैं, ऐसे मान लीजिए ये दीदी है पीछे मुड़ को दीदी पीछे, ऐसे मान लीजिए दीदी ने कोई भी डीप नेक बनवाया, यहाँ से बैक साइड का डीप बनवाया, तो यहाँ तक की जगह खुल गई। और मैं ऐसे हाथ करूंगी, जब ऐसा हाथ करेंगी तो यहाँ से ये चौड़ा हो जाएगा, हो गया चौड़ा। हाँ। तो आराम से दीदी कंफर्टेबल हो जाएंगी, ठीक है, हाथ घुमाने में। और अगर छोटा गला है, हाँ। छोटा गला है और शोल्डर अगर अपन ने छोटे रख दिए तो यहाँ से ये खींचेगा। देखिए अगर टाइट करो दीदी तो ऐसे ये खींचने का निशान आ रहा है ना, ऐसे खींचेगा ये। अगर अपन ने शोल्डर छोटे रख दिए तो छोटे गले में भी, तो छोटे गले में हमें यहाँ से कंफर्टेबल हो पाए, इसलिए हम शोल्डर थोड़े बड़े रखते हैं। इसलिए मैंने इसमें आपको शोल्डर थोड़े बड़े रखना बताए छोटे गले में, और बड़े गले में छोटे शोल्डर, छोटे गले में बड़े शोल्डर। अब हम बात करते हैं आर्म होल्स की। शोल्डर तक तो आप सबको क्लियर हो ही गया होगा होगा कि शोल्डर रखना किस हिसाब से। अब बार बार आप लोग ये मत पूछिएगा इसमें कितने शोल्डर रख ले, इसमें कितने रख ले। एक तो आप इसको याद कर लीजिए, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप लोग एक कॉपी पेन रखकर बैठ जाइए, हमारी वीडियो देख रहे हैं तो, और सब चीजें लिखते जाइए, नोट कर लीजिए पूरा। हाँ। तो पूरा ऐसा ही जब भी आप बनाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें बता देना चाहती हूँ। ये अभी हम जो बात कर रहे हैं शोल्डर और आर्म होल्स की, ये हम यहाँ से पूरे यहाँ तक की स्लीव्स की बात कर रहे हैं। इतनी छोटी छोटी स्लीव्स की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। छोटी स्लीव्स में शोल्डर और आर्म होल्स हमेशा अलग होते हैं बड़ी स्लीव्स के मुकाबले। आजकल 80% लोग बड़ी स्लीव्स पहनना पसंद करते हैं, यहाँ कोहनी से लेके यहाँ तक की और यहाँ तक की छोटी स्लीव्स। छोटी किसी को पहनना ही नहीं है, ब्लाउजों में ही बस छोटी पहनते हैं, और ब्लाउजों में नहीं पहनना चाह रहे दीदी आजकल लोग। तो सूट में तो छोटी आस्तीन किसी को बनवाना नहीं है, इसलिए हमने सबसे पहले आपको बड़ी आस्तीन का ही बताया है, क्योंकि बड़ी आस्तीन ही सबसे ज्यादा यूज हो रही है आजकल। तो हम आपको छोटी आस्तीन का ही बताएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पहले आप बड़ी आस्तीन का समझ लीजिए, क्योंकि 90% लोग बड़ी ही स्लीव्स पहनना पसंद करते हैं। तो ये हमने आपको शोल्डर का तो बता दिया है, बड़े गले का भी और छोटे गले का भी। अब हम बात करते हैं मुड्ढे की, मतलब आर्म होल्स की। आर्म होल्स जब आपका गला बड़ा रहेगा, मीन्स आपका अगर नेक और बैक अगर आपका डीप रहेगा, तो आपको आर्म होल्स का यहाँ का साइज आपको कितना रखना है वो समझ लीजिए आप। अगर आपका सीना 28 इंच है तो आपको ये आर्म होल्स 5 इंच रखना है, और आपका सीना 30 इंच है तो 5.5 रखना है, और 32 में भी आपको 5.5 ही रखना है। 34 सीना है तो 6 रखना है, और आपका 36 सीना है तो आपको 6.5 रखना है। इसको 5 देखिए, 6 मत देखिए, मैंने गलत लिख लिया है, ठीक है। और आपका 38 सीना है तो आपको आर्म होल 7 रखने हैं। 40 सीना है तो भी 7, 42 है तो भी 7, और अगर 44 है तो 7.5 रखिए, और 46 है तो भी 7.5 रखिए, और 48 है तो भी 7.5 रखिए, और 50 है तो भी 7.5 ही रखिए, क्योंकि ज्यादा हमको नहीं रखना है। ज्यादा नीचे ले जाते हैं तो लटकने लगता है, फूलता है यहाँ से। ये एक जैसा रखने का रीजन ये है क्योंकि चेस्ट का साइज बढ़ता जाएगा तो यहाँ की गोलाई भी अपनी ऐसा दूर जाएगा ना, ये दूर जाएगा तो आपको आराम से आ जाएगा,
कटिंग लंबी होती है ना, फिर इसलिए तो को आराम से स्लीव्स यहाँ से आराम से आर्महोल्स आ जाता है। इसलिए हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया है, एक्सपीरियंस वाली चीजें बताएंगे कि ऐसा ऐसा आप रखेंगे तो आपका सही बनेगा कपड़ा। कैसे बताया दीदी आपके टेलर ने, बताओ ना। हमें ऐसे समझाया गया था कि सीने का चौथाई भाग करना है। जैसे मान लीजिए आपका सीना 32 इंच का है, 32 के चौथाई भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में से 1.5 इंच माइनस कर देंगे, जो माइनस करने पर निकलेगा वही रखा जाता है। 8 में से मतलब 1.5 माइनस करेंगे तो 6.5 हो जाएगा। हाँ, तो 6.5 इंच गोलाई रख देंगे। लेकिन 32 सीना इतना ज्यादा भी नहीं होता, तो फिर 6.5 इंच गोलाई रखने में यहाँ से बड़ा हो जाता था, लोगों को ढीला पड़ता था। इसलिए फिर हमने अपना ही दिमाग लगाया इन सब चीजों में और अपने हिसाब से ही हम चीजें बनाते हैं। हाँ, अब हमने मतलब फॉर्मूले बनाए। तो ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये केवल 20% ही काम करता है, मेरे हिसाब से 20% से भी कम ही काम करेगा। कर जाता है मतलब, लेकिन दुबले पतले लोगों की में ही करता है, मोटे लोगों की में तो ये बिल्कुल नहीं कर पाता, और इतना लटक बढ़ जाता है होगा। हाँ। हाँ, बढ़ जाता है। फिर अब जैसे बड़ा बड़ा साइज रहता है तो 9, 9.5, 10 इंच की गोलाई निकल आती है। हाँ, 10 इंच आर्महोल्स रखेंगे किसी का तो कितना बड़ा हो जाएगा। हाँ। इसलिए हमने ये रखना बंद किया, क्योंकि ये बहुत हाँ। बड़ा हो जाता था, लोगों को बहुत ढीला पड़ता था। इसलिए हमने अपने हिसाब से चीजें करना स्टार्ट करी, मतलब खुद के एक्सपीरियंस से हमने चीजों को निकाला कि हाँ यहाँ ऐसे ऐसे बिल्कुल एकदम सही बैठता है। ये हम स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं आपको, जब हमने बुटीक खोला था, मतलब उस फर्स्ट ईयर की है ना। हाँ, जब अपने बुटीक का फर्स्ट ईयर चल रहा था ना, जब की बात है ये। अब तो बुटीक की 12वीं क्लास में आ गए ना। 12वीं क्लास में। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं छोटे गले में, गला छोटा रहेगा तो आपको आर्महोल्स कितने लेना है। सीना अगर आपका 28 है तो आपको आर्महोल 5.5 इंच लेना है, 30 सीना है तो 6 लेना है छोटे गले में, और अगर 32 सीना है तो भी 6 लेना है, 34 है तो 6.5 ले लीजिए, 36 है तो 7, 38 में भी 7, 40 में भी 7 लेना है, 42 में 7.5, 44 में 7.5, 46, 48 और 50 में आपको 8 इंच लेना है। ये तो वैसे बनते ही नहीं है ये कपड़े इतने बड़े साइज के, बस यहीं तक ही बनते हैं, 7, 7.5 तक। बड़ी आस्तीन तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं छोटी आस्तीन की। छोटी आस्तीन में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ की जो गोलाई होती है, फिटिंग यहाँ की जो होती है वो हमारी आस्तीन की बहुत कम होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हाफ आस्तीन के हमारे कपड़े होते हैं, ये वाले, इनकी जो गोलाई होती है, हाफ आस्तीन है तो सिर्फ लोगों को मजबूरी में बनाना पड़ती है, जिसकी में निकलती कपड़ा कम आता है। हाँ, तो ये जो होती है ना, इनकी फिटिंग यहाँ की बहुत कम होती है, तो ये यहाँ से ऐसे लेना पड़ता है हमें। कभी कभी इतना कम आ जाता है कि यहाँ तक आ जाता है, यहाँ पे सीना और ऐसे फिटिंग लगती है। तो ये दिक्कत आपको ना आए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे आर्महोल्स और शोल्डर लेने हैं, कितना शोल्डर लेंगे और कितना आर्महोल्स लेंगे तो फिटिंग एकदम सही बैठ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हाफ आस्तीन वाले में आपको शोल्डर और आर्महोल्स, मतलब ऐसे हाफ आस्तीन मतलब 2, 3, 4, 4.5 की जो आस्तीनें होती हैं उसमें कितने लेना है। मतलब स्लीव्स जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो आस्तीन में नहीं समझे तो बाजू में जो समझ जाए वो समझ लीजिए, और जो स्लीव्स में समझ जाए वो समझ लीजिए। हम हाफ स्लीव्स की बात कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट बाजू, मतलब छोटी बाजू। तो देखिए 28 सीना है, और आपका अगर गला बड़ा है तो आपको 11 शोल्डर लेना है, 30 में आपको 11 लेना है, 32 सीने में 12 शोल्डर लेना है, 34 में भी 12, 36 में भी 12, 38 में, 40 में, 42 में, 44 में, 7 में आपको 12 ही शोल्डर लेने हैं, और 46 में आपको 13 लेना है, 48 में आपको 13 लेना है, और 50 में भी आपको 13 ही लेना है। क्योंकि ज्यादा मतलब हाफ आस्तीनें रहती है तो ज्यादा बड़े शोल्डर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और गला तो बड़ा ही बन रहा है। हाँ, क्योंकि अगर जो बड़ी आस्तीन रहती है तो यहाँ से कोने पे जब खिंचता है, आस्तीन फंसती है यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे ऐसे करने में खिंचता है, तो ये गले लेके आता है शोल्डर को। छोटी आस्तीन रहती है ना, तो ऐसे ऐसे कैसे भी करते रहो तो आस्तीन आगे पीछे हो जाती है। अब हम बात करते हैं छोटे गले में, मतलब आस्तीन भी छोटी होंगी और गला भी छोटा होगा, तो आपको शोल्डर कितने लेना है। 28 सीना है तो 12 लेना है, 30 है तो भी 12 लेना है, 32 सीना है तो 13 लेना है, 34 सीना है तो 14 लेना है, और 36 सीना है तो भी 14 लेना है, 38 सीना है तो भी आपको 14 लेना है, 40 सीना है तो आपको 15 लेना है, और 42 सीना है तो 15.5, 44 सीना है तो भी 15.5, 46 है तो 16, 48 और 50 में भी आपको 16 ही लेना है। तो ये तो हो गए हमारे छोटी आस्तीनें और छोटा गला पीछे का, और आगे का भी छोटा हो तो भी चल जाएगा, और आगे का बड़ा होगा तो भी चल जाएगा, बस पीछे का छोटा होगा तो आपको इस हिसाब से लेना है। अब हम बात करते हैं छोटी आस्तीन में आपको आर्महोल्स कितने रखने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत छोटी आस्तीन की ऐसी फिटिंग जो करते हैं अपन उसमें आती है। हाँ, शोल्डर से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आर्महोल्स से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं बताऊंगी आपको, बड़ा गला है और आस्तीनें छोटी है तो आर्महोल्स आपको कितना कितना लेना है। 28 सीना है तो 5, 30 सीना है तो 5, 32 सीना है तो 5.5, 34 सीना है तो 6, 36 सीना है तो 6, 38 है तो भी 6, 40 और 42 है तो 6.5, 44, 46, 48 और 50 में आपको 7 लेना है।
क्या लेना है? आर्मोल्स की गोलाई गोलाई चाहिए वो। 7। और अब हम बात करते हैं छोटे गले की। छोटी सीने और छोटा गला में आपको आर्मोल्स कितने लेना है? 28 सीना है तो 5 ले लीजिए, 30 सीना है तो 5.5 ले लीजिए, 32 सीना है तो 6 ले लीजिए, 34 सीना है तो 6.5 लीजिए, 36 में भी 6.5, 38 में भी 6.5, 40, 42, 44 और 46 में आपको 7 लेना है, और 48 और 50 में आपको 7.5 लेना है। इससे ज्यादा बड़े आर्मोल्स कभी मत रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग अपन को आर्मोल्स लेना रहते हैं, तो चेस्ट का साइज हैवी होता है तो यहाँ की कटिंग भी दूर चली जाती है, उसके अकॉर्डिंग अपना आर्मोल्स एकदम सही बैठ जाता है, आर्मोल्स भी बढ़ जाता है, यहाँ की गोलाई बढ़ जाती है। और मैं अगर कुर्ता कभी स्टिच करूंगी तो मैं और आपको थोड़ा बता दूं कि कैसे बढ़ता है। अरे मैंने बताया था, मैंने उस दिन बड़े साइज की चोली कट की थी। मैं आपको अभी बता देती हूँ, इधर दिखाओ ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ इसकी। यहाँ से जो यहाँ से सीना बढ़ता जाएगा तो यहाँ का और बढ़ता जाएगा। मान लीजिए किसी का सीना अभी यहाँ से फिटिंग आ रही है, अपनी यहाँ से फिटिंग आई तो ये हिस्सा बढ़ भी तो गया ना, यहाँ का बढ़ गया है तो आर्मोल्स वैसे ही बढ़ा हुआ है, तो ज्यादा नीचे गिराने की उसको जरूरत नहीं है अपन को, क्योंकि यहाँ से तो बढ़ रहा है, सीने का नाप बढ़ेगा तो यहाँ से बढ़ता जाएगा इस वाले हिस्से से, तो अपन को यहाँ से ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ आस्तीन, हाफ आस्तीन और फुल आस्तीन में भी ये रहेगा ना कि देखो यहाँ से बढ़ता जाएगा तो यहाँ से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, नीचे गिराने की। बड़े से बड़े साइज में भी आप 7, 7.5, 8 इंच से ज्यादा गहरा ना ले, चाहे छोटी आस्तीन हो चाहे बड़ी आस्तीन हो। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का चार्ट पूरा कंप्लीट होता है, क्योंकि हम सिर्फ अभी डीप नेक और शॉर्ट नेक की ही बात कर रहे थे, स्टैंड कॉलर की और बॉट नेक गले की बात अभी हमने नहीं की है, क्योंकि आज का वीडियो काफी लंबा हो जाता। हमने कहा पहले आप इतना ही समझ लीजिए। नहीं, इतना ही अगर आपको याद हो जाएगा तो आप आस्तीन मतलब छोटी आस्तीन और बड़ी आस्तीन और गले वाले में तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। नॉर्मल तो आपको आ जाएंगे। फिर हम अगली वीडियो में आपको कॉलर वाले के बारे में बता देंगे। अगर ये आप सब लोग फर्स्ट क्लास थी, अब सेकंड क्लास में पढ़ाएंगे। हाँ अभी आपके एग्जाम होंगे पहले इनके। पहले आपका एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स ये जो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों का भी दिमाग जो है उसमें सारी चीजें अच्छे से बैठ जाएं। और एकदम से सारी चीजें आ भी नहीं सकती हैं, क्योंकि हम बता भी देंगे तो भी आप आज सुनेंगे और कल सब भूल जाएंगे। तो पहले आप इसको याद कर लीजिए, पेपर दीजिए, पास होइए, फिर हम आपको नेक्स्ट कक्षा में लेकर जाएंगे। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। हाँ समझ भी आई होगी। कोशिश तो हमने अच्छे से समझाने की है। हाँ। और फ्रेंड्स आपको ये जो हमने कॉपी में जो भी पूरा चार्ट तैयार किया है इसका फोटो हम कम्युनिटी में भी पोस्ट कर देंगे, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ के रख लीजिए, तो याद भी कर लीजिए। अगर याद नहीं हो सके तो 2, 3, 4, 8, 10 बार तो आप देख के बना लीजिए, फिर जरूर याद हो जाएगा अपने आप। और अपन ऐसे एक ही साइज के 2-3 बार बना लेते हैं, फिर एक साइज करके धीरे धीरे याद होते जाते हैं। हाँ। और अगर आप घर में खुद के ही कपड़े स्टिच करते हैं तो आपके तो 1-2 नाप खुद का ही रहेगा, तो आप खुद याद कर लेंगे आपके नाप के हिसाब से। हाँ कि आपका ये 36 सीना है तो आपको इतना आर्मोल्स इतना शोल्डर लेना है, तो आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की पसंद की रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आप लाइक तो आपने स्टार्टिंग में कर ही दी होगी, मुझे पता है। हाँ, थंबनेल देख के कर देते हैं प्रीति। हाँ देखते हैं ना, प्रीति और प्रिया की वीडियो आई सब लोग पहले से। मैं तो वीडियो डाले सेकंड ही नहीं होगी, लाइक पहले आ जाती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय।